हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो कैसा लगे वो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और परिष्कार के अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए है वो उनकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उससे आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर है वहाँ आपको नाम दिख जाएगी, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। परिष्कार ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से जाकर है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ ये वीडियो और पीडीएफ दोनों है वो मिल जाएगी और वहाँ इन्फॉर्मेशन अपडेट भी मिलती रहेगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है। तो ये इसके 5 स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार जितने भी स्टार लगते हैं वो लगा लीजिए। ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में कन्फर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली सैन्य अधिकारी है वो शिवा चौहान बनी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपने राजस्थान के उदयपुर की है। कहाँ की है? राजस्थान के उदयपुर की है, ये याद रखिएगा। उदयपुर की होने की वजह से है वो स्टेट एग्ज़ाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सियाचिन ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई 15,632 मीटर है, -30 डिग्री का तापमान रहता है, अपने चूरू में 0 डिग्री तक पहुंचता है, तब देख लो अपने क्या हाल होते हैं। तो ये तो -30 डिग्री, आप सोच सकते हो कि -30 डिग्री वहाँ पर है, ये तैनात होगी और अधिकारी बनी है। और इन्होंने है वो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट की थी उसे बोला गया है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। क्या कि कांच की छत तोड़ना ये पॉइंट है, उसने नाम रखा है, वहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उदयपुर की। और कब? ये 4 जनवरी को है ना, ये ऑफिशियल न्यूज़ है वो आ गई थी, तो आप याद जरूर रखिएगा। और इस क्वेश्चन को है 5 स्टार 7 स्टार लगाकर है अपनी डायरी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनेगा। तो राजस्थान का पहला तेंदुआ सेंटर, जितने भी आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि व्यू आ जाए या वीडियो लंबा जाए, वीडियो छोटा हो सकता है, आपको मैटर है वो शानदार मिलेगा। तो आप वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये पहला तेंदुआ सेंटर रेस्क्यू सेंटर है वो कहाँ खोला जाएगा, तो ये भी उदयपुर में खोला जाएगा। कहाँ? उदयपुर में खोला जाएगा। तो चलिए उदयपुर में खोला जाएगा तो आपको मैं उदयपुर की थोड़ी सी शेयर करा देता हूँ कि उदयपुर में क्या 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 कुछ है। तो उदयपुर का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि इसको किसने बसाया था। तो उदयसिंह ने बसाया था। किसने? उदयसिंह ने बसाया था। उदयसिंह कौन? जो महाराणा प्रताप के कौन थे? पिताश्री थे। उन्होंने बसाया था 1559 के अंदर। और 1459 के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो बसा था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कल बताऊंगा। और 1559 के अंदर उदयपुर नगर बसाया गया और इसी को है वो राजधानी बनाया गया। इसके बाद में है वो महाराणा प्रताप जी ने चावंड को है वो राजधानी बना दिया था। जब महाराणा प्रताप शासक बने थे तो बाद में चावंड को है वो राजधानी बना दिया। और महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक तो कहाँ हुआ था? चावंड में ही हुआ था, और एक कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ में हुआ था। आप याद जरूर रखिएगा। अब इसे झीलों की नगरी कहते हैं, आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी झीलें हैं। जयसमंद झील है, उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील है। और नदियाँ भी बहुत सारी है, बेड़च है, बनास है, साबरमती है, आहड़ है, सोम है, वाकल है, और इनकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो मतलब ये एक नदियाँ यानी जल के अंदर बसा हुआ शहर है। इसे अपने राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। तो आप याद रखना, ये अपने राजस्थान इसके उदयपुर के बारे में है, थोड़े से अपने डिस्कस कर लिया। अगर इसके बारे में आपको पूछ ले कि इसका वन्य जीव क्या है, तो इसका वन्य जीव है वो बिज्जू है, आप याद रखना। और जो उदयपुर संभाग आता है ना, उसमें कितने जिले आते हैं टोटल, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एक उदयपुर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं, और 1459 के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
वो है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत की गई है या की जाएगी, अभी जनवरी में घोषित है। तो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी, घोषणा हुई है। ग्रामीण ओलंपिक ऑलरेडी हो गए हैं। और इसमें कौन सा खेल है वो शामिल नहीं है, तो इसमें हॉकी खेल है वो शामिल नहीं है। शहरी ओलंपिक है, इसके क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक था ना, उसके क्वेश्चन जितने भी ये 3 एग्ज़ाम हुए थे सेकंड ग्रेड के, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इन तीनों पेपरों के अंदर है वो उसका शुभंकर पूछा गया, कौन सा खेल शामिल है वो पूछा गया था, इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है, कितने खेल शामिल है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। तो अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है, ये इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है और ये अच्छी चीज़ भी है। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 गेम थे, इसके अंदर आप याद रखने ला 7 गेम है। कितने? 7 गेम है, जो जनवरी में 23 जनवरी डेट है वो प्रस्तावित है। तो डेट आगे पीछे हो सकती है, वो जब स्टार्ट हो जाएगा तभी याद रखा जाएगा। तो इसमें याद रखना कौन सा खेल शामिल नहीं है, हॉकी, और 7 टोटल खेल, उसमें ग्रामीण में 6। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पर 100 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। तो ये मैंने बोला ही था आपको कि 3-4 को है वो अपने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो राजस्थान के दौरे पे आए थे और जयपुर में है वो किसका, तो संविधान उद्यान का है, वो उद्घाटन किया था। तो वहीं पर ही है, वर्चुअल का मतलब होगा कि ऑनलाइन है वो, वहाँ पर रिमोट से है, जैसे शिलान्यास किया गया था। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये बीकानेर में किया गया है। कहाँ? बीकानेर में किया गया है। 1000 सौर विद्युत मेगावाट की 1000 मेगावाट की है वो सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा बीकानेर के बारे में जानते हैं। तो इन्हें राव बीका ने है वो बसाया था, बीकानेर को राव बीका ने बसाया था। माना जाता है कि करणी माता है, उन्होंने है वो इसकी नींव रखी थी। और जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, चिड़िया टूप की पहाड़ी पर बना हुआ है, उसकी नींव भी करणी माता के द्वारा रखी गई थी। तो और करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। तो आप याद जरूर रखिएगा। और जंगल प्रदेश कहते हैं इसे, महाभारत में इसका उल्लेख है ना, वो किस नाम से किया गया है कि जंगल प्रदेश के नाम से किया गया। और 168 किलोमीटर है वो, किसके साथ सीमा लगती है? तो रेड क्लिफ के साथ सीमा लगती है। टोटल 1070 है वो किलोमीटर सीमा है, वो अपने राजस्थान से रेड क्लिफ है वो लगाता है। और इसका वन्य जीव क्या हो जाएगा? तो भट्ट तितर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भट्ट तितर। आप याद रखना। अपने चूरू का बताओ, काला हिरण। गंगानगर का तो चिंकारा, हनुमानगढ़ का तो छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का बता दिया, गंगानगर का बता दिया, चूरू का बता दिया, बीकानेर का बताना। तो इनके वन्य जीव भी है, आप याद रखना। पटवारी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो में भी आया था, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, बीकानेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन समारोह का उद्घाटन किया, यह कहाँ स्थित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन समारोह में उद्घाटन हुआ। ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो आप याद है जरूर रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक दिन है रह गए हैं। और इनका अपने राष्ट्रपति जी का है, इनका संबंध है वो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम से पहले भी है। इन्होंने 2 साल तक है वो, जब कहा जाता है कि इनकी स्टोरी है कि जब ये थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, इनके बेटे और इनके हस्बैंड का जब देहांत हो गया था, तब ये है 2 साल के लिए है वो इस संस्थान में आकर है वो मन को है वो शांत किया था, या कह सकते हैं कि सात्विक जीवन के बारे में वो जानकारी ली थी। तो आप याद रखना। तो इनका संबंध इससे है, तो ये भी चर्चा में है, तो आप याद रखिएगा। माउंट आबू सिरोही में, और यहीं क्या है? गुरु शिखर है। और उड़िया का पठार है ना, वो सबसे ऊंचा पठार है, वो भी कहाँ है? तो सिरोही में है, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में जारी सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में अपने राजस्थान है वो थोड़ा पिछड़ गया है। तो 30वां इसका स्थान है। कौन सा? 30वां स्थान है इसका, याद है जरूर रखिएगा। चलिए इसी के साथ अपन थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस में अपना राजस्थान है वो पिछड़ा है और किस में टॉप पर रहा है। तो देखो भाई, अपने राजस्थान के अंदर आपको पता है धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है, तो सौर ऊर्जा में तो 1 नंबर पे है। पवन ऊर्जा में ये 5वें नंबर पे,
सौर पे 1 पे, पवन पर है वो 5वें स्थान पर है, और सौर रूप टॉप में भी कौन से पे है? दूसरे पे। रूप टॉप मतलब जो आजकल जयपुर दिल्ली यहाँ देखोगे ना, अपने जयपुर में काफ़ी है अभी, जयपुर में है, अपने गांव में देख लो, जो रूफ टॉप जो प्लेटें लगाई जाती है ना सौर ऊर्जा वाली, वो छत के ऊपर लगाने हैं, मतलब छत के ऊपर जगह कवर हो रही है, उससे उस घर की बिजली भी हो ही रही है, साथ में उसका बिजली का स्टोर भी हो रहा है, तो लाइट जाने का भी कोई झंझट नहीं है। तो रूफ टॉप के मामले में भी अपना राजस्थान दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य में सबसे बढ़िया चल रहा है, पहले स्थान पर। बेरोजगारी में थोड़ा सा पिछड़ा है, दूसरे स्थान पर है, पहले पर हरियाणा है। और जल जीवन मिशन के तहत है, इसमें भी तीसरे स्थान पर है। इन दो में है वो पिछड़ा है। बेरोजगारी में पिछड़ने का रीज़न आपको सबको पता है कि भी भर्तियां तो काफ़ी निकली है, लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टम कह सकते हैं कि डगमगाया हुआ है। इसमें सिस्टम में ये पेपर जो लीक हो रहे हैं वो सबसे बड़ी है अपने राजस्थान में समस्या है। तो आप याद जरूर रखिएगा, ये रिपोर्ट जो मैंने बताई है वो आप रजिस्टर में नोट जरूर कर लेना अपने नोटबुक में। धनुर्धर श्री लिम्बा राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धनुर्धर श्री लिम्बा राय पुरस्कार से है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है ललित मीणा जी को किया गया है। किसे? ललित मीणा। यहाँ ललिता नहीं है, ललित मीणा है, ललित मीणा। ये आ की प्रत्यय है वो लग गया है, तो आप याद रख लेना भी ललित मीणा है, इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा। और इन्हें ये कौन से खेल से संबंधित है? अब इतना जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ये भी आ जाता है कि ललित मीणा जी को है वो लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये तीरंदाजी ये क्या है? क्रिकेटर है। किससे? ये क्रिकेटर है, दृष्टिहीन बाधित क्रिकेटर है। और जो उदयपुर में समारोह हुआ था वहाँ इन्हें क्या मिला था? तो इन्हें पुरस्कार है वो दिया गया था। और यहाँ एक मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार भी दिया गया, तो काफ़ी चर्चा में है। तो वो किसे मिला? तो उदयपुर के कलेक्टर है ताराचंद मीणा को मिला था। किसको? ताराचंद मीणा को मिला था। तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है इसमें पुनर्वास गृह आ गया ना। गृह मतलब क्या होता है? घर। तो घर मतलब आवास। तो ये पीएम आवास योजना है, ठीक वैसे ही है मुख्यमंत्री आवास पुनर्वास गृह योजना है। तो ये किससे संबंधित है? आवास से संबंधित है, जो अभी मुख्यमंत्री जी ने वो क्या कर दिया है, इनके आदेश दे दिया है ये। लेकिन ये किसको बनाया जाएगा? जो कामकाजी लोग हैं, या विधवा महिलाएं हैं, या जो जिनका कोई सहारा नहीं है, जो कोई बुजुर्ग हैं, उनके या कोई बेटे नहीं है, या उन्हें क्या कर दिया है, वृद्ध हो गए हैं, तो उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो उन्हें है वो आवास की सुविधा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो आप याद रखना, ऐसे सबके लिए नहीं है। राज्यपाल राहत कोष के लिए जारी क्यूआर कोड किस बैंक के द्वारा है? वो जारी किया गया। तो यहाँ क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड आप जानते हो ना भी। आज पेटीएम में अपन फ़ोन पे जितना भी ये चलाते हैं, जो अपन क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं ना, तो ये जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी। तो आप ये याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रेन लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेन लिपि दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये ब्रेन लिपि दिवस है। ये किसके लिए है? तो देखो, इसकी सबसे पहले आवाज़ उठी थी वो 2006 के अंदर उठी, फिर इसका अधिनियम बना 2016 के अंदर, और ये 2019 से है वो ब्रेन लिपि दिवस है बनाना स्टार्ट हुआ था। कब? 2019 से। तो आप याद रखना, ये जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको उपकरण की सहायता से पढ़ाई करवाई जाती है। हालांकि अभी तक इस पे काम चल रहा है, उपकरण इतने नहीं आए हैं जिससे उनकी पढ़ाई वो की जाए। तो आप याद जरूर रख लेना। ये इनमें इतने 2006 में मांग उठी, 10 साल के बाद में है वो अधिनियम बना, 2019 से ये दिवस बनना हुआ स्टार्ट हुआ। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और जो ये आपको दिख रहा है, जो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर है वो प्रिस्कार का ऐप है वो इंस्टॉल कीजिए और अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करना चाहता है तो लाइव प्रोग्राम क्लासरूम के साथ है वो लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी क्लास से मिलेगी। तो आप वो उसके बारे में भी आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं न्यूज़, और अपने परिष्कार से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे चाहता हूँ, कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।